नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल से बंगाल और बंगाल से आगे चल के दिल्ली और लखनऊ तक उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग ने उनको पश्चिम बंगाल भेजा है ऑब्जर्वर बना के। और हुआ यूं कि अजय पाल शर्मा टीएमसी के एक विधायक के घर पर गए मोहल्ले में, और वहां उन्होंने इस बात की ताकीद की, इस बात को लेकर एक चेतावनी की कि अगर मतदाताओं को डराने का, धमकी देने का काम किया गया या वो काम जारी रहा तो फिर ऐसा करने वालों को पछताना पड़ेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, फिर बाद में रोना मत, पछताना नहीं। इस तरह की एक बात उन्होंने कही। वो वीडियो सार्वजनिक हुआ कि ऐसा अजय पाल शर्मा कह रहे हैं। इसके बाद से हंगामा मच गया, राजनीतिक लोग उतर आए मैदान में। अखिलेश जी ने मोर्चा खोल दिया, अखिलेश यादव जी ने अजय पाल शर्मा के खिलाफ कहा हमारी सरकार आएगी तो ढूंढ के लाएंगे, इनको पाताल से खोज के लाएंगे और सारे हिसाब बराबर होंगे। सपा के लोग कह रहे कि ये वही अजय पाल शर्मा है जिन्होंने, और सपा के लोग क्या, अखिलेश जी ने खुद कहा कि इन्होंने संभल और रामपुर में आतंक मचाया अजय पाल शर्मा ने। अजय पाल शर्मा ने बंगाल में जो कुछ किया, जिसका वीडियो सार्वजनिक हुआ है, वो क्या संविधान का उल्लंघन है? नहीं ना। वो मर्यादा का उल्लंघन है? नहीं ना। अजय पाल शर्मा को, एक सीनियर पुलिस अधिकारी को, एक दूसरे राज्य से बंगाल चुनाव आयोग ने कीर्तन करने के लिए भेजा है? उत्तर है नहीं। सत्यनारायण की कथा कहने के लिए भेजा है? नहीं। हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने के लिए भेजा है? नहीं। किस लिए भेजा है? कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाताओं को कोई भयाक्रांत ना कर सके, इसीलिए भेजा ना। तृणमूल कांग्रेस के जिस विधायक का मसला आया है इस चर्चा में, वो उन विधायक को 10 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए अप्रूव थे, अलॉटेड थे, लेकिन उनके घर पर 14 पुलिस वाले अंताक्षरी खेल रहे थे। ये 4 एक्स्ट्रा क्यों थे? यही बात तो अजय पाल ने उठाई। एक पुलिसकर्मी अपने जिस काम के लिए भेजा गया पश्चिम बंगाल, वो उस काम को करे तो उसमें फिर राजनीतिक हस्तक्षेप। मैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं 4 तारीख निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके सूबे में आएंगे अजय पाल शर्मा, और वहां से आपको खोज के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। पकड़ा धकड़ी हो रही है भाई, कैसी धमकीबाजी का काम हो रहा है। कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई गुंडा अगर पश्चिम बंगाल के सामान्य मतदाताओं को धमकाने का काम करेगा तो उसको रोका टोका नहीं जाए। क्या होता, क्या मतदाताओं को धमकी देने वाले नेता के दरवाजे पर जाके अजय पाल को यह कहना चाहिए था कि हे पूज्यपाद, आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार्य हो, ऐसा बोलना चाहिए था। इससे वो मानते नहीं ना। अगर इतने ही मानने सब संत पुरुष होते तो फिर बंगाल में ये 3 लाख सीआरपीएफ लगाने की क्या जरूरत पड़ती? फिर तो बंगाल पुलिस के सिपाही डंडा लेके चुनाव ठीक से करा देते। इसका मतलब है वहां स्थितियां खराब हैं, और खराब स्थितियों में जब आप चेतावनी देने जाएंगे तो जैसे मैंने कहा, क्या ये कहेंगे कि हे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद, आपके चरण युगलों में मेरा प्रणाम? ऐसी तो बात नहीं करेगी ना पुलिस। वो गए, भेजे इस काम के लिए गए हैं कि वहां भय हटे, भय की धुंध हटे, निर्भयता हो, ताकि मतदाता अपने विवेक से, स्वेच्छा से मतदान कर सके। हंगामा मच गया।
दिल्ली में भी हंगामा, कोलकाता में भी हंगामा और लखनऊ में भी हंगामा। सब लोग ताल ठोक के मैदान में आ गए, बोले अजय पाल शर्मा से निपट लेंगे। विषय अजय पाल शर्मा का नहीं, और बात आ रही है संभल और रामपुर की भी। सपा के एक नेता ने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग नेता आजम मोहम्मद आजम खान साहब की जिंदगी को मुश्किलों में डालने में अजय पाल शर्मा की बड़ी भूमिका रही, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने में। कोई किसी नेता की जिंदगी या किसी की जिंदगी किसी पुलिस वाले के बर्बाद करने और आबाद करने से ना आबाद होती, ना बर्बाद करने से बर्बाद होती। आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमे हुए, मुकदमों में गिरफ्तारी हुई, अदालतों ने उनकी गिरफ्तारी पर मोहर लगाई, सजा सुनाई। इसमें पुलिस अधिकारी का नाम अजय पाल है या रामपाल है, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए? सजाएं शासन नहीं सुनाता ना, शासन दोषी करार नहीं देता किसी को। आजम खान को दोषी करार शासन ने नहीं दिया, कहीं दे भी नहीं सकता। आजम खान जितने मामलों में दोषी करार दिए गए या आजम खान का बेटा दोषी करार दिया गया, वो अदालतों ने किया वो काम। तो समाजवादी पार्टी को नाराजगी अदालतों से होनी चाहिए, लानत मलानत अदालतों की करनी चाहिए। आप कहीं किसी कमिश्नर पर गुस्सा निकालते हो मुरादाबाद मंडल के, और कभी आप अजय पाल शर्मा पर गुस्सा निकालते हो। शासन के लिख देने से तो 7 साल की सजा नहीं काट लेंगे ना आजम खान, अदालतों से सजाएं मिली हैं। फिर संभल की बात हो रही है, संभल में क्या ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए? जो कुछ हो रहा है संभल में, उसमें भी अदालतों का दखल है। क्या ऐसा हो गया जो संभल में नहीं होना चाहिए था, जहां कानून का उल्लंघन हुआ हो? और कानून का उल्लंघन हुआ होगा तो स्वाभाविक है दूसरा पक्ष अदालत में गया होगा। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि संभल और रामपुर के कुख्यात अजय पाल शर्मा के लिए? ये कुख्यात क्या होता है? सजाएं अदालतें दें और ठीकरा पुलिस वाले पर फोड़ो, क्यों? आजम खान के ऊपर जितने मुकदमे हैं, 100, 150, 200 जो भी जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, वो सब मुकदमे पुलिस ने तो नहीं लिखाए, उन पर व्यक्तियों ने लिखाए, उस इलाके के व्यक्तियों ने लिखाए, रामपुर के लोगों ने, आम और खास लोगों ने लिखाए हैं। बेटे के जन्म की तारीख का मसला है, 2-2, 3-3 जन्म की तारीखों का विषय है, उसमें पुलिस का रोल है क्या? नहीं ना, वो तो आजम खान साहब का खुद का कर्तव्य है। कर्तव्य आप करो, सजा हो जाए तो दूसरे को गाली दो। यह भी एक प्रकारांतर से धमकी होती है जो टीएमसी के लोग दे रहे हैं अजय पाल शर्मा को, कि 4 तारीख के बाद हम आपको देख लेंगे, आपके खिलाफ कोलकाता में मुकदमा करेंगे और आपको घसीट के लाएंगे उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? और अजय पाल अगर वहां ये कह दे कि वोटरों को धमकाने का काम मत करना, नहीं तो समझ लेना अच्छे से खबर लूंगा, तो संविधान की मर्यादा टूट रही है। लेकिन जब टीएमसी के लोग मंच पर माइक पर ये कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा हम 4 मई के बाद तुमको उत्तर प्रदेश से पकड़ कर लाएंगे घसीट कर, ये संविधान की बात है, ये अच्छी बात है, ये प्यारी बात है, ये दुलारी बात है, गजब बात है। आप करो तो लीला और बाकी आप पूरा कर लीजिए। यही नाराजगी समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी भी बार बार कहती है कि ऐसे सब अधिकारियों की लिस्ट बन रही है, तब क्या होगा? कितने समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में कितने आईपीएस आईएएस अधिकारियों को जेल भेज दिया था? नहीं ना, नहीं कर पाए ऐसा किसी के साथ। सामान्यतः ऐसा कोई कर भी नहीं पाता। केंद्रीय सेवाओं के लोग भारत की लोक व्यवस्था के तहत सुरक्षित और संरक्षित होते हैं।
अन्यथा तो केंद्रीय सेवाएं काम ही नहीं कर पाए। अगर नेताओं के बनाने और बिगाड़ने से उनका जीवन तय हो, नेताओं की नाराजगी से उनके जीवन उनकी केंद्रीय सेवा खतरे में पड़ जाए, तो फिर केंद्रीय सेवा के अधिकारी काम नहीं कर सकते पूरे देश भर में। उनको सुरक्षा इसीलिए दी गई ताकि वो नेताओं के टेंट्रम से बचे रहे। और सबसे बड़ी बात, लाख टके का सवाल, क्या अजय पाल शर्मा या अन्य आईएएस आईपीएस अधिकारियों को, जिनको भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि भयमुक्त मतदान हो, मतदाताओं को कोई धमकाने का काम नहीं कर सके? और जो भी असामाजिक तत्व या असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाले राजनेता इस मतदाताओं को धमकी के क्रियाकलाप में संलिप्त हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कठोर भाषा में चेतावनी जारी हो, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर वो जिम्मेदारी निभाते हैं तो फिर कुछ लोग आलोचना पर उतर आते हैं। और धमकी, ये अजय पाल शर्मा ने जो विधायक के लिए कहा, उससे, उस धमकी से ज्यादा विचित्र धमकी है जो टीएमसी कह रही है कि 4 मई तक रुको अजय पाल शर्मा, हम आएंगे तो तुमको उत्तर प्रदेश से घसीटकर कोलकाता लाएंगे। ऐसे राजनीति चलेगी? ऐसे मर्यादा चलेगी? ये बड़ा सवाल है। इस पर भी बंगाल को फैसला करना है कल 29 तारीख को कि बंगाल क्या चाहता है। धमकियों वाला बंगाल, धमकियों से प्रभावित होते मतदान वाला बंगाल, या निर्भय बंगाल और निर्भय होकर मतदान करता बंगाल? बंगाल क्या चाहता है, इस पर भी निर्णय होना है। धन्यवाद।